प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं कक्षा 7 की इकाई 3 जो कि आपके विज्ञान की इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, ये आपका इकाई का नाम है। इसमें बच्चों मैं आपको जो है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे, आपके अंदर किस चीज़ की समझ हो पाएगी। बच्चों यहाँ पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप समझ पाएंगे, उन पदार्थों से, वो पदार्थ किस मौलिक इकाई से मिलकर बने हैं उनके बारे में समझ पाएंगे। जैसे अणु और परमाणुओं से मिलकर बने हैं, उनके बीच की दूरी का क्या अंतर है ये आप समझ पाएंगे। रसायन की भाषा यानी कि तत्वों के संकेतों को आप लिखना और उनको पढ़ना और उनका महत्व के बारे में आप सीख पाएंगे। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उनसे लाभ क्या है और वो किन अवयवी तत्वों से मिलकर बने हैं, उनका अनुपात क्या है, ये सब कुछ बच्चों आप सीख पाएंगे। अम्ल क्षार और उसके उदासीन यौगिकों की अवधारणा को बच्चों आप लोग जान पाएंगे, सीख पाएंगे। इसके अलावा अम्ल क्षार और रबड़ की प्रकृति की उपस्थिति एवं उसके उपयोग के बारे में बच्चों आप सीख पाएंगे। इसका प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं जिससे कि द्वारा हम पता लगाते हैं अम्ल क्षारों का, इसको भी आप सीख पाएंगे। उदासीनीकरण और उसका दैनिक जीवन में उपयोग, ये हम लोग सब सीख पाएंगे। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की पदार्थ की संरचना और एवं प्रकृति की। जैसे कि बच्चों आपके बुक में दिया गया है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर मैं आपको बीच बीच समझाता रहूँगा। आप अपने आसपास अनेकों वस्तुओं को देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं को देखते हैं? कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध इत्यादि, ये सब वस्तुओं को हम देखते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हैं। मेज, कुर्सी, लकड़ी किससे बनती हैं? मेज, कुर्सी लकड़ी से बनती हैं और अलमारी किससे बनती है? लोहे से बनती है बच्चों, लोहे से बने हैं। लकड़ी, लोहा आदि क्या है बच्चों? पदार्थ हैं या द्रव्य बोला जाता है इनको। और इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देख कर सकते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पे कहा गया कि जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हैं। जैसे कि अलमारी जो है हमारी, वो लोहे से मिलकर बनी है। और कुर्सी मेज़ और अलमारी भी हमारी कुछ ऐसी होती हैं जो लकड़ी से भी बनती हैं, लेकिन कुर्सी मेज हमारी किससे बनी है? लकड़ी से। लेकिन हम जब बात करते हैं वस्तुओं की, तो बच्चों वस्तुएं जो है हमारी वो कई पदार्थों से मिलकर बन सकती हैं। जैसे लोहे, लकड़ी, स्टील, तीनों। जैसे हम चाकू की बात करें, चाकू जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, देखिए उसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है और उसके अंदर स्टील का बना होता है। तो उसमें देखिए दो तरह, अलग अलग तरह की जो है हम उसमें पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम घर को बनाने की बात करते हैं तो घरों को बनाने के लिए हम देखिए किस किस का इस्तेमाल, ईंट का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अलावा जो है उसमें जो है सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम इसमें जो है रेत का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम उसमें मोरम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम पदार्थों को मिला के हम घर को बनाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ज्योमेट्री बॉक्स करें, प्लास्टिक से मिलके बनता है, उसमें लोहे का भी कुछ इस्तेमाल किया जाता है। पेन की बात करें तो पेन जो है बच्चों हमारा प्लास्टिक से मिलकर बनता है, उसमें लोहे का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कुछ जो है और धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए वस्तुओं को बनाने में हम अलग अलग प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और वस्तुओं से हम लोग घिरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या बता रहे थे आपको, वस्तुओं को हम आँख से देखकर और हाथ से छूकर भी महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल छू कर महसूस कर सकते हैं। जल और दूध कैसे पदार्थ हैं? तरल पदार्थ हैं, है ना। जल और दूध को हम यदि कहीं पर रख दें तो वो अपने आप बहने लगते हैं, तरल पदार्थ हैं ये। जैसे गिलास या किसी पात्र में रखा जा सकता है, इसकी अनुपस्थिति या इसकी उपस्थिति का अनुभव हम आँखों से कर सकते हैं या हाथ से छू के कर सकते हैं। पानी को छू के पता लगा सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। यदि ज्योमेट्री बॉक्स रखा है इसको देख के और छू के पता लगा सकते हैं। हम अपने आसपास की वायु को ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, तो इसीलिए हम वायु को भी एक पदार्थ कहेंगे, क्योंकि वायु क्या बोलती है? वायु भी कहीं ना कहीं उपस्थित है, उसका हम महसूस करते हैं। ध्यानपूर्वक विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि ये सब वस्तुएं हैं और ये सारी वस्तुएं क्या कर रही हैं? स्थान घेर रही हैं और इनमें कुछ ना कुछ बाहर भी है। तो यदि हम ये निकालें कि पदार्थ क्या होता है, कि इन सबको समझाने का इन सबको बताने का एक ही मकसद था मेरा, ये समझाने का पदार्थ क्या होता है। यानी जितनी भी वस्तुएं आज हम अपने आसपास में देखते हैं वो सारी की सारी किससे बनी है बच्चों? वो सारी की सारी पदार्थ से मिलकर बनी है। और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो है द्रव्य, यानी कि वह स्थान घेरता है और उसके अंदर एक भार होता है। यानी पदार्थ के अंदर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर भार है, जो स्थान घेरती है, वो पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यानी हम छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम इन तमाम इंद्रियों के द्वारा जो है हम उसका ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, इसको मैंने आपको बताया पदार्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं पदार्थ बनता किससे है, कौन सी इकाई है, कौन सी मूलभूत इकाई है, मौलिक इकाई है जिससे कि पदार्थ मिलकर बना है। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम अपनी छोटी आँखों से या नग्न आँखों से
नहीं देख सकते, और इसको हम परमाणु या अणु अणु कहते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु या अणु से मिलके जो है हमारे पदार्थ बने होते हैं, और परमाणु जो होती है वो पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है। यानी परमाणु क्या है, परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है। यदि पदार्थ का यदि पूछा जाए हमसे कि सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है जिससे पदार्थ मिलके बना है, तो वह परमाणु। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये अकेले नहीं रह सकता, ये समूह में रहता है। इसीलिए सामान्यतः कहा जाता है 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके क्या करते हैं, वो अणु का निर्माण करते हैं। यानी 2 से ज़्यादा परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। वो चाहे परमाणु आपके एक समान तत्व के हों या वो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर जो है एक ही आपका अणु का निर्माण करते हैं। देखिए अब होगा क्या कि अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक जो है परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु, अब देखिए अणु क्या है। अणु, अब हमने बताया परमाणु क्या होता है, सूक्ष्म कण तो है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी अकेले इसका अस्तित्व नहीं है, वो अकेले नहीं रह सकता है, उसको संयोग में रहना पड़ेगा। यानी कम से कम 2 परमाणु एक साथ रहेंगे, अकेला परमाणु आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु मिलके जब वो रहते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, उनको अणु कह देते हैं। ठीक है, अब अणु क्या है, अणु के बारे में जानते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए सूक्ष्म कण ये भी है, लेकिन इससे भी सूक्ष्म कौन है, परमाणु, क्योंकि परमाणु से मिलकर कौन बने हैं, अणु। तो अणु भी सूक्ष्म कण है लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये सबसे बड़ी खास बात है दोनों के अंदर कि अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता। और उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। मतलब जो भी पदार्थ है उसके जो पदार्थ अणुओं से मिलके बना है, तो सारे के सारे जो गुणधर्म होंगे जो पदार्थ के होंगे वो अणु के अंदर भी होंगे। ठीक है ना, एक ही तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे एक ही तत्व के परमाणु, समान तत्व के परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाएंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे, अणु का निर्माण करते हैं। और एक जैसे तत्व मिलके भी एक जैसे तत्वों के परमाणु मिलके भी किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक तत्व जो है उनके परमाणु मिलके भी अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रत्येक तत्व अणु होता है। देखिए हर एक तत्व क्या है, वो अणु है, अणु परमाणु नहीं है, वो अणु है। क्योंकि जो तत्व है वो, क्योंकि अणु क्या, अणु रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में, लेकिन परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए तत्व जो है वो हमारे अणु हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। तत्व हमारे जो है वो क्या है, अणु है, क्योंकि अणु ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, और किंतु अणु तत्व नहीं है। अणु क्या है, अणु तत्व नहीं है, लेकिन तत्व क्या है, वो अणु है। प्रत्येक तत्व जो है वो अणु होता है किंतु अणु तत्व नहीं होता, क्योंकि अणु में क्या होता है, अणु के अंदर हमारे अलग अलग तत्वों के परमाणु भी हो सकते हैं और एक ही तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक गैस है जिसके अंदर 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के ही। लेकिन यदि हम पानी की बात करें, यानी वाटर की बात करें, तो वाटर क्या है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु है बच्चों और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। अब देखिए इसमें तत्व क्या हो गए, 2 अलग अलग तत्व आ गए, एक तत्व ऑक्सीजन है, एक तत्व हाइड्रोजन है, और उन दोनों तत्वों के अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बच्चों कि हर एक तत्व तो अणु है, हर एक तत्व जो है वो तो अणु है, लेकिन हर एक अणु तत्व नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना। अतः तत्व के स्थान पर अणु का प्रयोग करते हैं। तत्व के स्थान पे हम अणु बोल सकते हैं, लेकिन अणु के स्थान पे हम तत्व नहीं बोल सकते, क्योंकि अणु जो है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, किंतु अणु के स्थान पर तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार लेक्चर को सुनिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अणु किसी पदार्थ की संरचना का एक अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। मैंने आपको भी बताया कि अणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि वह कौन सा सूक्ष्मतम कण है किसी भी पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो वो होगा परमाणु। ठीक है बच्चों, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो दोनों में अंतर आपको लिखने को आ सकता है। दोनों में अंतर यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है, तो आपने बताना है अणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि
हर एक तत्व जो है, हर एक तत्व क्या है, हर एक अणु जो है वो तत्व नहीं है, लेकिन प्रत्येक तत्व जो है वो अणु है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही बहुत है कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है, और मैंने आपको बताया पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, परमाणु और अणु में क्या अंतर है, उनमें क्या संबंध है, तो ये मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यदि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब गंभीरता से लेता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।